हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें दो विधि है गुणनखंड ज्ञात करने की। एक है ऊर्ध्वाधर विधि, दूसरा है क्षैतिज विधि। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे संख्या 24 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अगर संख्या 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो हम पहले ऊर्ध्वाधर विधि देखते हैं। ऊर्ध्वाधर विधि से कैसे इसको करते हैं। इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर 2 से भाग देंगे 3 और 3 से भाग देंगे 1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये हो गया। अब इसका क्षैतिज विधि कैसे है। क्षैतिज विधि से अगर हमको करना है तो क्षैतिज विधि में करेंगे 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12 कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 6। फिर 2 गुणे अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, तो ये तरीका है यहाँ पर इसका लिखने का। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। यहाँ पर ये था ऊर्ध्वाधर विधि और दूसरा क्या था, ये क्षैतिज विधि था। ठीक है, तो दी गई संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना ही उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे हम निकालते हैं। जैसे आगे अगला क्वेश्चन है कि संख्या 117 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। संख्या 117, इसको हमको लिखना है अगर, तो हम इसको ऊर्ध्वाधर विधि से करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 39। 39 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 1। तो इसका मतलब 117 को हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 250 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 250, तो इसको हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 125। 125 को हम 5 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25। 25 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, और 5 को हम 5 से भाग देंगे 1। इसका मतलब 250 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये 250 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। एक और देख लीजिए, 40 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। संख्या 40 है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20। 2 से भाग देंगे 10, 2 से भाग दे देंगे 5, और 5 से भाग दे देंगे तो 1 आ गया। इसका मतलब 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभी हम देखते हैं प्रश्न संग्रह 11। प्रश्न संग्रह 11, इसका पहला क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। पहली संख्या है 32, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 32 को 2 से भाग देंगे, तो 32 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16। 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8। 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4। 4 में 2 से देंगे तो 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1। ठीक है, तो इसका मतलब हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो आपका ये 32 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 57। 57 का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो 57 किससे कटेगा 3 से। 3 से भाग देंगे हम तो कितनी बार जाएगा 19 टाइम्स। 19 से खाली कटेगा तो हो गया 1। तो इसका मतलब 57 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 19, या इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 23।
और 23 किससे कटेगा, सिर्फ 23 से ही कटेगा, 23 या 23, ठीक है। तो हम 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 × 23 कर सकते हैं, या 23 ही हो सकता है, ठीक है। चौथा 150 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से अगर काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 75। फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 से जाएगा तो कितनी बार, 25 बार, 25। 25 कितनी से कटेगा, 5 से, 5 5 या 25, 5 1 या 5। इसका मतलब 150 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 5। ये हो गया 150 का अभाज्य गुणनखंड। पाँचवा क्वेश्चन है 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये इसको हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 54, 54। फिर 2 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 27। फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 3 या 9 एंड 3 से 1। इसका मतलब 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो ये 216 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये हो गया था पांचवा क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है 208। ठीक है, 208 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 208 किससे कटेगा, 2 से काटो पहले। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 104। 104 को हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 54। 54 को हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 26। 26 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13। और 13 से ही कटेगा 1। इसका मतलब 208 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 × 13, ठीक है। तो ये 208 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगला है 7th क्वेश्चन 765। 765 किससे कटेगा, 3 से काटो इसको। 3 से कटेगा 255 आएगा। ये किससे कटेगा, 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 51 टाइम्स जाएगा। फिर ये किससे कटेगा, 3 से, कितनी टाइम्स जाएगा, 17 टाइम्स। तो 17 से ही कटेगा। इसका मतलब 765 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 × 5 × 3 3 5 3 एंड 17, ठीक है। 3 5 3 एंड 17। ये आपके 7th के हो गए। 8वां क्वेश्चन है 342। 342 का देखते हैं। 342 ये किससे कटेगा, 2 से काटो इसको। कितनी बार जाएगा, 171 टाइम्स। फिर ये किससे कटेगा, 3 से, तो कितनी बार जाएगा ये, 57 टाइम्स। फिर ये किससे कटेगा, 3 से 19 टाइम्स एंड ये 19 से 1 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब 342 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 3 × 19। अगला है 9th क्वेश्चन 377। 377 ये किससे कटेगा, ये सीधा 13 से कटेगा, ठीक है। तो 13 से कटेगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 29 टाइम्स जाएगा। और 29 से कटेगा 1 टाइम्स। इसका मतलब 377
को हम इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 19। तो ये हो गया 9th। लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 559 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये कितने से कटेगा 13 से, कितने टाइम्स जाएगा ये 43 टाइम्स, फिर 43 से ही कटेगा 1 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब 559 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 43। ओके, थैंक यू।